हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसको P बाई Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, क्या आप इसके आंसर से सरप्राइज्ड होंगे? सरप्राइज होने की तो कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे हमने क्या देखना है कि आपके जो क्लास टीचर है या क्लासमेट्स है इस आंसर से क्या सेंस निकालते हैं, क्या मतलब निकालते हैं इस आंसर का, वो हमने देखना है। तो सबसे पहले हम इसको P बाई Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखे थे कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, वैसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो हमें गिवन क्या है, 0.999 इस तरीके से। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, लेट x इक्वल टू 0.9999 इस तरीके से। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 0.999 का मतलब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 का बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 की बार बार रिपीटेशन हो रही है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक डिजिट के ऊपर बार। अब देखो 1 डिजिट की रिपीटेशन है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 डिजिट की रिपीटेशन हो तो 100 से करते हैं। 3 डिजिट्स की रिपीटेशन हो तो 3 डिजिट के ऊपर बार हो तो 1000 से करते हैं। अब 1 डिजिट की रिपीटेशन है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, 1 डिजिट इज रिपीटिंग। क्या हो रही है हमारी, एक डिजिट रिपीट हो रही है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। बोथ साइड बाय 10, तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितनी जीरो है 10 में, 1 जीरो। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, एक पोजीशन राइट साइड में। तो यहाँ से कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, 9.999 इस तरीके से। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करते क्या है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, 2 में से 1 को, क्योंकि 2 में 10x है, 1 में x है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10x इक्वल टू 9.9999 इस तरीके से, माइनस करेंगे x इक्वल टू 0.999, ये टर्म है। अब माइनस करेंगे 10x में से x गया तो क्या आ गया, 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये तो सारी जीरोज हो जाएंगी, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो पॉइंट के बाद तो 0 जीरोज आ जाएंगी। 9 में से 0 गया 9, तो 9x इज इक्वल टू क्या आ गया, 9, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 9/9। x इक्वल टू क्या आ गया, 9। अब 9/9 आया, इसका आंसर जो आएगा, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या आ गया, आंसर 1 आ चुका। ठीक है। अब यहां पे क्या पूछा है उसने कि आपका जो आंसर आया है उससे क्या सेंस निकलती है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी, अगर एक डिजिट के ऊपर बार होता है तो हमारा डिवाइड बाय 9 आता है। 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो डिवाइड बाय 99 आएगा। 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो हमारा जो डिवीजन में आएगा 999 आ जाएगा। तो यही हमारी सेंस निकली है। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, सो सेंस इज हेयर दैट इफ बार इज on 1 digit, if bar is on 1 digit, then simply divide by 9, या फिर क्या कह सकते हैं, सिंपली डिवाइड बाय 9 लिख दो, या फिर डिनोमिनेटर ऑलवेज कम्स 9। ये हमारी यहां पे सेंस निकल के आती है। आई होप आपको समझ में आई ये बात। अगर देखो मान लिया इस तरीके से क्वेश्चन होता कोई, 0.44 बार या फिर
6 4 बार, 2 डिजिट पे बार आ जाता, तो इसका जो आंसर आता ना लास्ट में वो डिवाइडेड बाय 99 होता, मतलब डिनोमिनेटर 99 आ जाता। अगर 3 डिजिट पे बार हो जाए, 0.111 के ऊपर बार हो या 0.123 के ऊपर बार हो, इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा ट्रिपल लाइन आ जाएगा, मतलब जितनी डिजिट के बाद बार होता है उतना ही हमारा टाइम्स 9 आ जाता है नीचे। ये हमारी सेंस निकल के आती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। कोई डाउट अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो यहाँ पे क्या है कि 1/17 की अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे रिपीटिंग ब्लॉक कितनी डिजिट्स का बनेगा। रिपीटिंग ब्लॉक मतलब कितनी डिजिट्स के बाद हमारा जो आंसर है रिपीट होना स्टार्ट होगा, या फिर कितनी डिजिट्स के ऊपर हमारा बार लगेगा। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमने यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करनी है अपने आंसर को चेक करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। इस क्वेश्चन में बस आपको डिवीजन आनी चाहिए और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे 1 को 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिखनी है, तो 1 को क्या करना है हमें 17 से डिवाइड। अभी देखना कितनी लंबी डिवीजन चलती है यहाँ पे। तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो 1 तो छोटा है तो पहले क्या आ जाएगा पॉइंट, 1 0 ली। 10 भी छोटा है अभी 17 से, तो 1 0 और आ जाएगी, 100 हो गया। 17 5 जा आ जाएगा हमारा, 75 जा क्या होगा 85, 100 में से 85 गया तो 15 और 1 0 साथ में, ये 0 अपने आप आ जाती है, पॉइंट लगा हुआ है ना इसलिए। तो अब 17 से लेंगे हम 8 पे जाएगा, 8 से डिवाइड किया हमने तो 17 8 जा क्या होता है 136। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 14, 1 0 साथ में। तो 17 को यहाँ पे 140 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया 150, हाँ 140। अब 8 के बाद जाएगा हमारा फिर दोबारा 8 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 136। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 4 फिर 0। 17 के बाद कितने पे जाएगा हमारा, जाएगा 2 पे, 17 2 जा 34, 40 में से 34 गया तो आ गया रिमाइंडर 6 1 0। 17 3 जा 51, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9, फिर 1 0 लेंगे। अब कितना जाएगा 17 5 जा, 17 5 जा क्या होता है हमारा 85, ठीक है 85। तो रिमाइंडर कितना आ गया 90 माइनस 85 करेंगे तो 5 फिर 0। तो 17 2 जा क्या आ जाएगा 34, तो रिमाइंडर कितना आ गया 16, 1 0 लेंगे। अब यहाँ पे फिर जाएगा 9 पे, 17 9 जा होता है हमारा 153, रिमाइंडर कितना बच गया 60 माइनस 53 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 7, मतलब 70। अब यहाँ पे 70 लेके चलेंगे, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 4 जा क्या होता है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 68, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 2 0। फिर जाएगा 1 पे, 17 1 जा 17, रिमाइंडर बचेगा 30 हो गया, मतलब 3 आएगा फिर 0 लेंगे। 17 1 जा फिर दोबारा आएगा तो 17, रिमाइंडर बचेगा 13 फिर 0, 130 हो गया। तो अब जाएगा 17 7 जा, 17 7 जा क्या होता है 119, रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पे 11 फिर 0 लेंगे। फिर जाएगा हमारा 6 पे, तो 17 6 जा 102 होता है, रिमाइंडर आ गया 8, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 80 हो जाएगा ये। तो 6 के बाद जाएगा हमारा 17 4 जा 68, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 80 में से 68 गया तो हमारा आ गया 12 रिमाइंडर, फिर 0 लेंगे। फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो इसको आ जाएगा 17, लास्ट में जाएगा हमारा 17 7 जा, वो होगा 119, रिमाइंडर आ गया 1। अब देखो रिमाइंडर 1 आ गया, अब दोबारा रिपीट करेंगे ना, अब दोबारा फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 1 था, जहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा वहीं पे हम इसको क्या कर देंगे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये डिजिट्स काउंट कर लेंगे कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिजिट्स जो आई है हमारी डेसिमल एक्सपेंशन की आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 16 डिजिट्स
आर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक, तो यहां पे इतनी डिजिट्स के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। आई होप ये आपको डिवीजन अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी आप इसको इजीली कर सकते हैं अगर आपको 17 की टेबल अच्छे से आती है और डिवीजन आती है तो। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन में। कोई डाउट अगर अब भी लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।